हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिका और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योतिका कहानी वाली में। आप सुन रहे हैं इंतकाम मोहब्बत भाग 3। रेयान का स्वागत करने के लिए उसके अम्मी अब्बू भी आए हुए थे। सब रेयान को देख के काफी खुश थे। रेयान के अब्बू प्राउडली सीना ताने खड़े थे और उनकी अम्मी अंदर की खुशी बाहर खुलेआम और बढ़ चढ़ के बता और दिखा रही थी। रेयान की अम्मी मिसेस सिद्रा और उसके अब्बू आफ्ताब रजा खान हैं। ये तू बार बार क्यों नॉर्मल ट्रेन में सफर करता है? कहा है ना मैंने, अब तुम्हें सिक्योरिटी की भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब तू कोई आम इंसान थोड़ी ना है, आईएएस अधिकारी है। मिसेस सिद्रा ने खुशी को जताते हुए कहा। रेयान अम्मी को दिखावा ना करने के लिए इशारा से कहता है और फिर समझाता है। अरे मॉम, मैं लोगों के बीच रहकर लोगों को अच्छे से समझना चाहता हूँ, उनकी तकलीफों को अच्छे से जानना चाहता हूँ, ताकि इनके मसाइलों को मैं हल कर सकूं। तभी तो मैं एक अच्छा आईएएस कहला पाऊंगा। मिस्टर आफ्ताब, रेयान के पिता की खुद की चैन ऑफ केमिकल फैक्ट्री है। रेयान बचपन से ही एक अमीर फैमिली का बच्चा है, पर फिर भी उसने एक आईएएस बनकर देश की सेवा करने का फैसला किया। वह हमेशा कहता था, रिटायरमेंट के बाद बिजनेस संभालूंगा। रेयान की एक बहन भी है, आन्या, जो हूबहू अपनी माँ की तरह सोशली एक्टिव है। डैड, आज आप मीटिंग में नहीं गए? रेयान ने डैड से पूछा। मिस्टर आफ्ताब, अरे बेटा, तुमसे ज्यादा और कुछ है क्या? आज मेरा बेटा कितने सालों बाद घर आया है। मुझे तो लगा कि अब तुम घर ही नहीं आओगे। आज अगर मैं नहीं आता तो कैसे देख पाता अपने बेटे का खुशनुमा चेहरा, जो काफी अरसे बाद खिला है। उस दिन जो हुआ उसके बाद तो जैसे तुम हंसना ही भूल गए थे। पर आज मैं जिस रेयान को देख रहा हूँ वो मेरा रेयान है। मेरा रेयान जो हर समय खुश रहा करता था। चलिए आफ्ताब साहब, घर आ गया है। आप ना इमोशनल ड्रामा हमेशा स्टार्ट कर देते हैं। मेरे बच्चे को थोड़ा आराम करने दीजिए, मिसेस सिद्रा ने गेट खोलते हुए कहा। रेयान, थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। मिसेस सिद्रा, अब तू मुझे सेंटी मत कर। अब जा, जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। वेलकम होम माय फिजी, सीमा माँ ने फिजा से बैग लेते हुए कहा और जल्दी से फिजा को गले लगा लिया। अरे सीमा, अंदर तो आने दो मेरी नवासी को, सीमा के पिता ने सीढ़ी से उतरते उतरते सीमा से कहा। फिजा, प्रणाम नानू। नानू, खुश रहो मेरी डॉक्टर साहिबा। कैसा रहा तुम्हारा सफर? फिजा, सब ठीक नानू। सीमा माँ, आओ फिजा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फिजा अपने रूम में गई। सामने टंगा था एक बड़ा सा फोटो फ्रेम, जिसमें एक तरफ सीमा माँ थी और दूसरी तरफ फिजा की अम्मी। एक तरफ लिखा था माँ तो दूसरी तरफ अम्मी। रात को फिजा अपनी अम्मी की शॉल ओढ़े अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। पीछे से एक आवाज आती है, फिजी बेटा। सीमा माँ थी, वो फिजा के लिए कॉफी लाई थी। सीमा माँ, फिजी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिजी, इस नाम से फिजा को सिर्फ सीमा माँ ही पुकार सकती थी और किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो उसे और कोई नाम से पुकारे। फिजा ने जल्दी से अपने आंसुओं को समेटते हुए कहा, जी माँ, मैं वो बस। सीमा माँ ने फिजा के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ऐसे रोने से क्या फायदा? तुम्हें कमजोर नहीं होना है फिजी। अभी तुम्हें उन्हें सबक सिखाना है जो तुम्हारे आंसुओं की वजह है। उन्हें उनके असली जगह पे पहुंचाना है। मुझे भी इंतजार है उस पल का जब मैं उन लोगों को सलाखों के पीछे देखूंगी। फिजा, नहीं माँ, ये सलाखें उनको कभी वो दर्द नहीं दे पाएंगे जो दर्द मैंने हर घड़ी हर रोज सही है। माँ, मेरे जख्म भले ही समय के साथ बढ़ गए हों, पर पता है माँ, ये आज भी दुखता है। एक टीस सी लगती है जो मुझे मेरे साथ हुए नाइंसाफियों की याद दिलाते हैं। जब रात में सोती हूँ तो अचानक उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। वो मुझे हर रोज हंसती है, वो मुझे डराती है माँ। पर अब मुझे डर नहीं लगता है। अब बहुत हुआ, मैं खून का हिसाब खून से लूंगी। फिजा की आंखें गुस्से से लाल अंगारों की तरह लग रही थी। सीमा माँ, नहीं फिजा, नहीं बेटा,
तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना बेटा। फिजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी बेटा? सीमा माँ ने फिजा को गले लगाते हुए कहा। रात के 2 बज रहे थे। ये टाइम है घर आने का? रेयान ने आन्या को टोकते हुए कहा। रेयान, तुम्हें पता है ना अभी शहर के हालात ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें आइंदा से समय का ख्याल रखना चाहिए। रेयान ने फिक्र जताते हुए आन्या को समझाया, पर आन्या उसे कहाँ समझ आनी थी ये सारी बातें। उल्टा रेयान से लड़ पड़ी। आन्या, और तुम रेयान, तुम भी तो अभी ही आ रहे हो। रेयान, अरे मैं दोस्तों की तरफ गया हुआ था तो थोड़ी लेट हो गई, और वैसे भी मेरी बातें अलग हैं। आन्या, क्यों अलग है तुम्हारी बातें? क्योंकि तुम मर्द हो इसलिए? तुम ना प्लीज अब आईएएस बन गए हो। अब थोड़ी सी अपनी कंजर्वेटिव सोच को सुधारो। और जब अम्मी अबू को मुझसे कोई मसला नहीं है तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इसलिए मुझे तुम्हारे आने की खास खुशी नहीं हो रही थी। रेयान, अरे अब ऐसा भी मत बोलो। खैर छोड़ो इन सब बातों को। वेलकम तो करो। इतने दिन बाद आया हूँ। वैसे पहले ही मुलाकात में झगड़ा करना जरूरी था क्या? आन्या, मैं झगड़ा करती हूँ? तुम्हें क्या जरूरत होती है हर बात में मुझे टोकने की? रेयान, गौर से सोचो तो मैं सही कह रहा था। आन्या, अब तुम फिर से शुरू ना हो जाना। रेयान, ओके मेरी नच्चेरी बहना। आन्या, अब अंदर तो चलो। वैसे भी तुमने काफी टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मुझे नींद भी आ रही है। आगे की कहानी अगले भाग में। प्रिय दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इंतकाम मोहब्बत की ये कहानी कैसी लग रही है। आगे की कहानी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।